कि रूस से जो तेल आया है, इसमें इंडियन बिज़नेसमैन को फ़ायदा हुआ है और उस बिज़नेसमैन को फ़ायदा हुआ है, जो कि नवाज़ शरीफ के बड़े करीबी दोस्त भी हैं, दरीना दोस्ती भी है उनकी नवाज़ शरीफ के साथ। तो डायरेक्ट अगर इंडिया से तेल आता या बताया जाता रशिया से तेल इंडिया पर आ रहा है, वहाँ पर हमारे जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनके जो दिली दोस्त हैं, जिनके बहुत ज़्यादा कुर्बतें हैं वहाँ के बिज़नेसमैनों से, वहाँ के सोसाइटी के मेंबर से, जो हाई प्रोफ़ाइल लोग हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो एक बार आ भी चुके हैं ना विदाउट इन्फॉर्म किए पाकिस्तान के अंदर आकर, और फिर वो जाती उम्रा में नवाज शरीफ को मिलकर भी गए हैं, नवासी की शादी पर जब उनके आए थे। तो सब जानते हैं कि मोदी जी से बड़ी यारियां हैं, बड़ी दोस्तियां हैं नवाज शरीफ की। तो वो तेल एक डील जो हुई थी, और उसमें रशिया की जानब से भी ये कहा गया था, जो हमें ऑयल दिया गया उसमें शर्त ये थी कि पहले ये जाएगा इंडिया में ऑयल रिफाइन होने के लिए। वो रिफाइन होने के लिए हम वहां पर उनको पैसे अदा करेंगे, उसके बाद वहां पर ऑयल रिफाइंड होगा। ऑयल रिफाइंड होने के बाद अब डायरेक्ट इंडिया से तो पाकिस्तान आ नहीं सकता था, वरना तो सारा पोल खुल जाना था। हमने रशिया को अलग पेमेंट की, हमने इंडिया को अलग पेमेंट की, वहां पे जिसने पैसे बनाने थे बना लिए, और उसके बाद उसको यूएई लाया गया। उसके बाद ये दिखाया गया कि वहां से कार्गो के जरिए पाकिस्तान में ऑयल जो है वो आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैज़ा रियाज। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि हमारे दिलों के वजीर आजम जिसे कहा जाता है, नून लीग बड़े जोर शोर से नारे लगाती है। दिल के वजीर आजम तो नवाज शरीफ हैं, चाहे वो मुल्क से बाहर हैं, चाहे वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जो कि शहबाज शरीफ ने जमानत उन्हें दी थी और बाहर हैं, वो वहां पर मौजूद है। लेकिन सोशल मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो ये कि रूस से जो तेल आया है, इसमें इंडियन बिजनेसमैन को फायदा हुआ है, और उस बिजनेसमैन को फायदा हुआ है जो कि नवाज शरीफ के बड़े करीबी दोस्त भी हैं, दरीना दोस्ती भी है उनकी नवाज शरीफ के साथ। अच्छा, अब इन खबरों में सदाकत कितनी है, इसकी क्लेरिफिकेशन ना तो नून लीग देती है, ना ही कोई नून लीग का मिनिस्टर देता है, ना ही कोई वजीर देता है, ना ही कोई मुशीर देता है। पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन था कि रशिया से तेल मिला है। 1 लाख टन हमें रियायती तेल मिलना था, जिसकी तकरीबन मार्केट में जो वैल्यू है इंटरनेशनली, वो है जी 80 डॉलर फी बैरल। और हमें जो वो मिल रहा है वो तकरीबन 60 से 63 डॉलर फी बैरल के हिसाब से मिल रहा है। और जब पहला कार्गो यहाँ पर आया तो बड़े मीडिया में भी बड़े शादियाने बजाए गए, तमाम मिनिस्टर्स ने बड़ा आगे होकर बोला कि देखा, हमने रशिया के साथ जो मुआहदा किया था वो कामयाब हो गया और अब तेल आ गया है। 1 लाख टन जो है तेल है, 1 लाख बैरल, 1 लाख बैरल जो तेल है उसके लिए कहा गया था, रशिया से रिक्वेस्ट की गई थी, और तकरीबन 35,000 बैरल ऑयल जो है वो हमें रिसीव हो चुका है। अ, अब बीच में कहानी में ट्विस्ट कहाँ पर आता है, जहाँ पर हमें ये बताया गया है कि रशिया से तेल आ गया है, लेकिन रशिया ने डॉलर्स में पेमेंट नहीं ली है, डॉलर्स रशिया ने ली है युआन में, यानी कि चाइनीज करेंसी में। एक तो ये बात मुसद्दक मलिक साहब ने कही जब वो रॉयटर को इंटरव्यू दे रहे थे। उसके अलावा नहीं बताया गया कि किन शराइत पर इस तेल को हासिल किया गया है, ये बिल्कुल नहीं बताया गया। ना तो किसी मिनिस्टर ने बताया, ना किसी वज़ीर ने, ना वज़ीर आज़म ने, ना ही जो तर्जुमान है और वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने बताया। किसी ने नहीं बताया कि आखिर किन शराइत पर हमें रशिया से तेल मिला है। इतना सस्ता तेल मिला है, मार्केट जहाँ पर $80 फी बैरल है, हमें वो मज़े से $63 फी बैरल मिल रहा है। ये अचानक से रशिया हम पे मेहरबान क्यों हो गया है? और उसके बाद किस तरह से ये तेल पाकिस्तान में पहुंचा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसी कोई ऑयल रिफाइनरी है ही नहीं जो कि ऑयल को रिफाइन कर सके। तो अब वो ऑयल रिफाइनरी है जी इंडिया में, गुजरात में। ये जो हमें तेल मिलना था ना, ये रवाना रशिया से हुआ है 8 मई को। 8 मई 2023 को ये रशिया से रवाना हुआ है। अब ये जो ट्रिब्यून की रिपोर्ट है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ, इसके अलावा बीबीसी पर भी इसके कॉलम पढ़े हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि हमारे मिनिस्टर इस पे क्यों खामोश है, हमारी हुकूमत इसमें क्यों खामोश है, क्योंकि अगर ये खबरें गलत है तो फिर इन्हें डिनाल करना चाहिए ना। तो फिर जी गुजरात के अंदर इस ऑयल को लाया गया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात तो वैसे भी कोई इतने अच्छे तो है नहीं, खुशगवार तो है नहीं। तो डायरेक्ट अगर इंडिया से तेल आता या बताया जाता कि रशिया से तेल इंडिया पर आ रहा है, वहां पर हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके जो दिली दोस्त हैं, जिनके बहुत ज्यादा कुर्बतें हैं वहाँ के बिजनेसमैनों से, वहाँ के सोसाइटी के मेंबर से, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो एक बार आ भी चुके हैं ना विदाउट इन्फॉर्म किए पाकिस्तान के अंदर आकर, और फिर वो जाती उम्रा में नवाज शरीफ को मिलकर भी गए हैं, नवासी की शादी पर जब उनके आए थे। तो सब जानते हैं कि मोदी जी से बड़ी यारियां हैं, बड़ी दोस्तियां हैं नवाज शरीफ की। तो वो तेल एक डील जो हुई थी, और उसमें रशिया की जानब से भी ये कहा गया था, जो हमें ऑयल दिया गया उसमें शर्त ये थी कि पहले ये जाएगा इंडिया में ऑयल रिफाइन होने के लिए।
वो रिफाइन होने के लिए हम वहाँ पर उनको पैसे अदा करेंगे। उसके बाद वहाँ पर ऑयल रिफाइंड होगा। ऑयल रिफाइंड होने के बाद अब डायरेक्ट इंडिया से तो पाकिस्तान आ नहीं सकता था, वरना तो सारा पोल खुल जाना था। हमने रशिया को अलग पेमेंट की, हमने इंडिया को अलग पेमेंट की, वहाँ पे जिसने पैसे बनाने थे बना लिए और उसके बाद उसको यूएई लाया गया। उसके बाद ये दिखाया गया कि वहाँ से कार्गो के ज़रिए पाकिस्तान में ऑयल जो है वो आ रहा है। तो ये घूमता-घुमाता, चक्कर लगाता ऑयल यहाँ तक पहुँचा है। ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने उतने ही पैसे बर्बाद किए हैं, जितना कि हमने वैसे अरब ममालिक से लेकर लेते थे। और उसके बाद हमने एक रास्ता भी रूट भी लंबा किया है कि पहले गुजरात से यूएई गया है, यूएई से फिर पाकिस्तान आया गया है, ताकि अंदर के पोल खुले ना कि ये किन शराइत पर ऑयल हासिल किया गया है। तो अगर इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, ना अगर सोशल मीडिया की हद तक भी ये बात है और गर्दिश कर रही है, तो फिर कोई भी हुकूमती नुमाइंदा आके इसको क्लैरिफाई को क्यों नहीं कर रहा है? मुसद्दिक मलिक साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें वो मुस्कुराते हुए, हँसते हुए बस कह रहे थे सस्ता मिल गया है बस ये समझिए कि सस्ता मिल गया है। रॉयटर्स को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, बहुत सस्ता मिल गया। लेकिन किन शराइत पर हासिल किया है, ये नहीं बताया गया। इसमें इंडियन बिज़नेसमैन को फ़ायदा हुआ है, ये नहीं बताया गया है। एक तो ये कि रशिया ने एक तरीके से इंडिया को भी मैसेज दिया है कि आप घबराएँ नहीं, अगर हम पाकिस्तान में डायरेक्ट सस्ते दामों में ऑयल दे रहे हैं और ताकि एक तो रशिया की हमसे इतनी दोस्तियाँ थोड़ी हैं, रशिया ने तो अमेरिका को दिखाना है कि तुम्हारे जो अलायंस कल के थे, उन्हें हम मजबूत कर रहे हैं, जो आईएमएफ हमें किस्त नहीं दे रहा ना, तो वो रशिया ने बस उनको पाकिस्तान को ये कहना था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आईएमएफ को आँखों में आँखें डाल के बात करो, यही हुआ। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है, आईएमएफ तो चाहता है कि पहले श्रीलंका की तरह हम डिफ़ॉल्ट हो जाएँ और उसके बाद हमसे नेगोशिएशन के लिए आए। तो रशिया ने जो डिप्लोमैटिक मूव खेली है, उसमें ये है कि वो एक तरह से अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि हम जो कल के तुम्हारे एलाइज़ थे, अब उनको अपने करीब कर रखे हैं। अब उनको हम तुम्हारे दुश्मन बना रहे हैं, वो तुम्हारी आँखों में आँखें डालकर जवाब देंगे। और दूसरा इंडिया को मैसेज गया है कि भई देखिए आपने घबराना नहीं है, अगर हम आपके साथ तेल के मुआहदे करके बैठे हुए हैं और रशिया जो है वो इंडिया को भी ऑयल सप्लाई कर रहा है, तो भी जो ऑयल रिफाइनरी का काम है वो आपके पास ही होगा, इसमें पैसे आप ही बनाएँगे। और इंडिया में पैसे बनाए भी जा रहे हैं और इसमें पूरी नून लीग, पूरी कैबिनेट, वज़ीर इत्तलात जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा बार-बार मीडिया पर आकर बड़ा बोलती हैं, वो भी बिल्कुल खामोश हैं। अगर इनमें कोई सदाकत नहीं है, तो आप इनको डायरेक्टली डिनायल करें। इंडियन मीडिया इसको क्यों रिपोर्ट कर रहा है? इंटरनेशनल मीडिया इसको क्यों रिपोर्ट कर रहा है? पूरे आर्टिकल्स इस पे छापे जा रहे हैं।